सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन। सबसे पहले तो उसका मीनिंग समझते हैं कि हम लोग इसको निकालते क्यों हैं, पैकिंग एफिशिएंसी क्यों निकाली जा रही है। सपोज आपको एक बॉक्स दिया गया, ध्यान से इसको समझिएगा। यू हैव अ बॉक्स, आपको बोला कि ये बॉक्स है, ठीक है। बॉक्स तो 3 डायमेंशन होगा, मैं 2D में दिखा रहा हूं। और उस बॉक्स में आपको बोला कि आप क्या करो, आपको बहुत सारी बॉल्स दे दी गई, बोला कि अरेंज करो। तो आप क्या कर सकते हो, देखिए आप इस बॉक्स की स्पेस का जितने अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो वही उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कहलाती है। इस चीज को समझे भाई, यहां पर बॉक्स दिया गया तो उसका आप वॉल्यूम निकाल लीजिए और उसमें आप कितनी बॉल्स रख सके, ठीक है, बस उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। आप कितने अच्छे तरीके से उसको अरेंज करो कि आप इस पूरे बॉक्स के वॉल्यूम का इस्तेमाल कर सको, ठीक है, उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। यानी कि आप जैसा कि अरेंज करोगे, जैसा भी बोल्स को यहां अरेंज कर रहे हो, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि आपने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। सबको क्लियर हो गया? सो अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपको यहां पे भी सॉलिड स्टेट में भी एक यूनिट सेल दिया जाता है। वो एक तरह का 3 डायमेंशनल क्यूबिक बॉक्स होता है। उस क्यूबिक बॉक्स में आपने एटम कितने एफिशिएंटली उसके अंदर अरेंज किए हैं, उसी को पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। सबको समझ में आ गया है? यानी कि आपने स्पेस कितना इस्तेमाल अच्छे तरीके से किया। सो चलिए, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग क्या करने वाले हैं, फाइनली कैलकुलेट करने वाले हैं। सबसे पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहां पर 2 वर्ड हैं, एक तो पैकिंग फ्रैक्शन, दूसरा पैकिंग एफिशिएंसी। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन 1 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जबकि पैकिंग एफिशिएंसी 100 के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है। मैं आपको दोनों का आपको लॉजिक बताता हूं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। तो ये तो आप मैं हटा देता हूं, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा। सो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं पैकिंग फ्रैक्शन होता क्या है। तो मैं यहां लिखता हूं पैकिंग फ्रैक्शन सबसे पहले। सो विल टॉक अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन। अब आपको जब मैं इसके सामने फॉर्मूला लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली अंदाजा हो जाएगा कि क्या होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से इसको समझेगा, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना, मतलब आपको कितना वॉल्यूम दिया गया। सबको समझ में आ गया? यूनिट सेल हमारे लिए एक बॉक्स है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स भी कह सकते हो। सो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल कितना दिया गया और आपने कितना उसको ऑक्यूपाई किया। सो फाइनली ऑक्यूपाई करने वाली चीज कहां आएगी, न्यूमरेटर में। तो ऊपर क्या लिखूंगा, दैट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स। बस इस रेशियो को ही क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन। सो दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन, पीएफ मैं लिख देता हूं। सो दिस इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। सबको क्लियर हो गया? और अगर मैं यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहता हूं तो पैकिंग एफिशिएंसी जो होती है वो परसेंटेज में होती है, पर 100%। तो यहां 100 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ध्यान से इसको देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यहां क्या आएगा, ऊपर आएगा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, ऑक्यूपाइड बाय एटम। ध्यान से देखिएगा उसको, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम इनटू क्या करोगे 100, तो ये किस में आ गया, परसेंट में। दैट्स इट, ये देखिए। सो फाइनली बस यही फर्क होता है। वॉल्यूम फ्रैक्शन का मतलब सिर्फ ये रेशियो है। वॉल्यूम अगर एफिशिएंसी निकालना चाहते हो तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, उसका मतलब यही होता है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर पिक्टोरियली समझा देता हूँ। सपोज यू हैव अ बॉक्स, आपको ये एक क्यूबिक बॉक्स दिया गया और आपको बोला कि इनमें बॉल्स को अरेंज करो। तो कितने तरीके से कर सकते हो, जरा सोचो। या तो आप बॉल्स को सीधे डाल दो, या फिर आप बॉक्स को क्या करो, बॉक्स में बॉल्स को अच्छे से अरेंज करो। ये देखो ऐसे अरेंज कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो 2 डायमेंशन हो गया। इसके ऊपर इसके नीचे आप अरेंज कर सकते हो ना। अब आप देखो, आपको वॉल्यूम तो इतना दिया गया, लेकिन आपने ऑक्यूपाई कितना किया, बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर जितनी बॉल्स आपने अरेंज करी हैं। लेकिन फिर भी यहाँ इतना ये खाली रह गया। देखो क्या ये खाली नहीं रह गया है? तो इसका मतलब आपने वॉल्यूम तो अच्छे से ऑक्यूपाई किया ही नहीं है। तो इसीलिए आपको निकालना है कि एक्चुअल में आपको कितना दिया गया और आपने कितना यहाँ पे ऑक्यूपाई किया। उसी को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कहते हैं। बच्चों सबको समझ में आ गया? सो फाइनली वॉल्यूम तो आपको ये भरपूर पूरा दिया गया, लेकिन उसमें से इतना वॉल्यूम आपने छोड़ दिया,
ठीक है, या फिर आपसे ऑक्यूपाई हुआ ही नहीं, तो एक्चुअल में कितना ऑक्यूपाई किया, दैट इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। ये उसका मीनिंग है, सबको समझ में आ गया। सो चलो मैं यहां पर क्या करूंगा, हर एक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। सो फटाफट से देखो, सबसे पहले हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो वही 3 यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन करनी है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पहली, दूसरी है हमारे पास फेस सेंटर्ड और तीसरी है बॉडी सेंटर्ड। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी की, पीई लिख देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सिंपल या प्रिमिटिव भी कहेंगे उसको, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो आप सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाइए। देखिए जरा ध्यान से, डायग्राम इसलिए बार बार बना रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रह जाए, ठीक है। सो फाइनली यहां पर सबसे पहले आप क्या करोगे, क्यूब बनाओगे। ये देखिए हमने यहां पर एक क्यूब बना दिया, ये देखिए, चलिए बना दिया। उसके बाद इसको सिंपल बनाना है तो इसके लिए एटम अरेंज किधर किधर होंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबको समझ में आ गया। मैं मान लेता हूं कि यहां पर इसका जो एज लेंथ है, किसका, इस पर्टिकुलर यूनिट सेल का, वो कितना मान लिया, ए। सबको समझ में आ गया। तो आप जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले तो यहां कुछ चीजें लिख रहा हूं। सबसे पहले तो एज लेंथ, एज लेंथ कितनी होगी, एज लेंथ हमारे पास ए, वो दिखाई ही दे रही है वहां पे। सबको समझ में आ गया। दूसरा, अगर एज लेंथ ए है तो इस बॉक्स का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वो हमें चाहिए रहेगा क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वही रखना है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होएगा, जरा सोचो, वॉल्यूम कैसे निकालते हो, बड़ा सिंपल है, लेंथ विड्थ एंड हाइट। तो क्या करोगे, ए क्यूब। बस ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, मैं लिख रहा हूं। सो फाइनली इसकी एज की लेंथ है ए, तो इस वॉल्यूम कितना होगा इस क्यूबिक यूनिट सेल का, ए क्यूब। तो वॉल्यूम यानी कि डिनोमिनेटर तो हमारे पास निकल के आ गया, दैट इज ए क्यूब। सबको समझ में आ गया। अब खास बात पर आते हैं, आप लोग याद करिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज ए इज इक्वल्स टू 2r। ये आप लोगों को पता है, यस और नो, पता है ना। सो बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को, a इक्वल्स टू 2r। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। देखो एटम क्या होता है बच्चों, एटम होता है स्फेरिकल, और स्फेरिकल एटम का अगर वॉल्यूम निकालना है, जिसको नहीं पता मैं क्लियर कर देता हूं, किसी भी स्फेरिकल एटम का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ये ध्यान रखना है। ये आर क्या है, उस एटम का रेडियस। ध्यान से देखो, उस एटम का रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम कैसे लिखा जाता है, वॉल्यूम लिखा जाता है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। अगर बायो वालों को नहीं भी पता तो सिर्फ कोई रॉकेट साइंस नहीं है बच्चों, सिर्फ इतना सा याद रखना है, 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम फॉर अ स्फीयर। सबको समझ में आ गया। तो चलो शुरू करते हैं। एक और चीज यहां पर है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर रैंक कितना होता है। रैंक का मतलब क्या होता है, दैट इज एटम पर यूनिट सेल। होता है कि नहीं होता, एटम पर यूनिट सेल, वो कितना होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। रैंक 1 होती है। तो चलो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं। सो फाइनली पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होगी, दैट इज इक्वल्स टू, पहले पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लो, उसको 100 से मल्टीप्लाई तो करना है। तो चलो पैकिंग फ्रैक्शन निकालो। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, सबसे पहले डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये यूनिट सेल है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, बड़ा सिंपल है, ए क्यूब। यस और नो, सही है, यस। अब फाइनली यहां पर क्या लिखोगे, ऊपर डिनोमिनेटर में लिखोगे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम। देखिए यहां पर पूरी यूनिट सेल के अंदर एटम कितने आ रहे हैं, टोटल एटम सिर्फ एक ही आ रहा है। तो पहले तो सिर्फ एक ही एटम है। सबको समझ में आ गया। तो रैंक यहां लिखोगे, यानी कि एटम, नंबर ऑफ एटम, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, यहां पर लिखा है 4/3 पाई आर क्यूब। आसान है। तो देखिए यहां पर क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ये देखिए कितना आसान है। सबको समझ में आ गया। अब बड़ा सिंपल तब हो जाएगा जब आप ए की वैल्यू रख दोगे। ए की वैल्यू इनके लिए क्या होती है, ट्वाइस ऑफ आर। अगर मैं वो रख दूं तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। सो फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और डिवाइडेड बाई क्या करूंगा, ए की जगह क्या रखूंगा, 2r। तो यहां पर क्या लिखूंगा, 2r का क्यूब। यस और नो, ए की जगह क्या रख दिया, 2r, ये रिलेशन इस्तेमाल कर लिया। सो 2r की क्यूब। तो फाइनली यहां पर क्या बच रहा है जरा देखो। सो फाइनली मैं लिखूंगा 4 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई ये 3 यहां पर रख देता हूं। देखो 2 की क्यूब कितनी होती है, दैट इज 8। यस और नो, सही है।
2 दूनी 4 दूनी 8, 8 होता है फाइनली। और नीचे क्या लिखोगे, आर क्यूब। ये लीजिए, अभी कितना आसान हो गया, यहां से ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो गया, सही है। ये 4 टू जा कितना होता है 8, वो भी कैंसिल हो गया। सो फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ रही है जरा चेक करना। ऊपर बच रहा है पाई, सही है, और तो कुछ नहीं बच रहा। और नीचे क्या बच रहा है, 3 टू जा 6, तो ये बच रहा है पाई बाई 6। जब पाई की वैल्यू रखोगे, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, सही है। उसको 6 से जब आप डिवाइड करोगे तो वैल्यू आएगा दैट इज 0.52, सही है, 0.52 ये वैल्यू आएगा। और जब आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे, सो पैकिंग एफिशिएंसी में क्या करना है, 0.52 इंटू क्या करना है 100, दैट इज 52%। तो ये सिंपल सा 52% आ गया, ये देखो। सो गाइज अब ध्यान से इसको देखो, आपके जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी 52% होती है। मतलब अगर आपने सिंपली अरेंज किया है एटम को तो आप सिर्फ 52%, 52% ही वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर सके। सबको समझ में आ गया। सो इस तरह से उसकी कैलकुलेशन होती है। हम लोग आगे वाली यूनिट सेल के लिए कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन उससे पहले इस चीज को ध्यान से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। सो फटाफट से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए चलिए गाइज, अब हम लोग यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करेंगे बॉडी सेंटर के लिए, फिर करेंगे फेस सेंटर के लिए। चलो सबसे पहले बॉडी सेंटर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है उसको देखेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, पैकिंग एफिशिएंसी एंड पैकिंग फ्रैक्शन फॉर बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल। तो चलिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर पैकिंग एफिशिएंसी की कैलकुलेशन करनी है आपको, तो सबसे पहले कुछ चीजें लिखनी है। सबसे पहले तो आप बनाइए कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कैसा दिखता होगा। तो उसके लिए क्या करोगे, यहाँ डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले तो क्यूबिक यूनिट सेल बनाते हैं। ये बार बार इसीलिए बना रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाए। तो सबसे पहले तो एक क्यूबिक सेल बनाओ, यूनिट सेल बना दी। अब ये बॉडी सेंटर्ड कब कहलाएगी, जब आप इसके कॉर्नर पे एटम लगाओगे, ठीक है। सबसे पहले तो कॉर्नर पे एटम के सेंटर पॉइंट आपको दिखा रहा हूं, तो दीज आर ओनली सेंटर पॉइंट्स, ठीक है। तो फाइनली कॉर्नर्स हमारे पास कितने हो गए 8। अब ये बॉडी सेंटर कब बनेगा, जब आप बॉडी के बीचों बीच एक एटम रख दोगे। ये देखिए, बॉडी के बीचों बीच एक एटम रखा हुआ जिसका सेंटर पॉइंट मैंने आपको दिखा दिया। तो ये हमारा बन गया बॉडी सेंटर। और अगर ये बॉडी सेंटर है तो इसके लिए कुछ चीजें जो हम लोगों को जाननी है, कौन कौन सी जाननी है। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं कि यहां पर अगेन एज लेंथ कितनी है a, सो दिस इज एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल विच इज इक्वल्स टू a, ये तो हम जान गए। दूसरी खास बात क्या है, अगर एटम का रेडियस, सपोज ये लिखा ही है मैंने खैर पहले भी, एटम रेडियस, ठीक है, वो कितनी है r। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एटम रेडियस एंड a। अब ये इंटरेस्टिंग है, कितना होता है, सो रिलेशन इन r एंड a, r एंड a रिलेशन। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट, r एंड a रिलेशन, दैट इज r इज इक्वल्स टू, याद करिए √3a/4, याद है आप लोगों को, ये कल ही करवाया है मैंने आपसे कहा था, क्योंकि बॉडी सेंटर है, ठीक है, तो यहां पर बॉडी डायगोनल इस्तेमाल होगा। तो बॉडी डायगोनल में आप a 3 बार चलोगे। सो √3a/4 हमने कैलकुलेट किया था। सो ये हमारे पास आ गया r और a के बीच का रिलेशन जो हमें इस्तेमाल करना है। सबको समझ में आया। उसके बाद बॉडी सेंटर के अंदर रैंक कितना होता है, रैंक ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। सो फाइनली रैंक का मतलब क्या होता है, दैट इज एटम पर यूनिट सेल, एटम पर यूनिट सेल। सो ये हम लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू 2, जो हमने निकाला था लास्ट वीडियोस में, हमने यही किया है, क्लियर है। और उसके साथ साथ वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होगा, अगर उसका आपको एज लेंथ a दे रखा है तो यहां पर क्या होगा a³। सबको समझ में आ गया। और लास्टली हमें क्या चाहिए हमें स्फीयर का यानी कि एटम का वॉल्यूम चाहिए। एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, ये हालांकि मैं लिख चुका हूं लेकिन फिर भी लिख रहा हूं ताकि फॉर्मूले ध्यान रहे, 4/3 πr³, ये लीजिए। सो फाइनली इसी का इस्तेमाल करेंगे और हमारी पैकिंग एफिशिएंसी निकल जाएगी। सो चलो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आता है, इट इज अ रेशो ऑफ, यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ऊपर क्या लिखेंगे,
वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, ठीक है, बाय एटम, ठीक है। ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए और आपको कहीं भी रट्टा नहीं मारना पड़े। सो फाइनली यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन, सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो नीचे क्या लिखोगे, ए क्यूब, यस और नो, सिंपल है। उसके बाद वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स, तो फाइनली देखिए यहां पर इस यूनिट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, यहां लिखा है दैट इज 2, ठीक है। सो 2 A2, यहां पर क्या लिखोगे, 2 तो एटम है और एक एटम का वॉल्यूम होता कितना है, यहां पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ एटम, ये देखिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पर लिख दीजिए दिस इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये लीजिए। अब ए की वैल्यू डाल दीजिए और कुछ करना नहीं है। सो फाइनली ए की वैल्यू डाल दीजिए या फिर आर की वैल्यू डाल दीजिए, कुछ भी करिए कट जाएगा। सो फाइनली अगर मैं यहां पर ए की वैल्यू या फिर आर की वैल्यू ही डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, या फिर आपने जैसा पहले किया है वो कर लो। तो यहां पर ए का वैल्यू निकाल लो। सो फाइनली ए का वैल्यू कितना आएगा, दैट इज, ये दोनों मैंने याद करवाए थे, ए इज इक्वल टू क्या होगा 4r/√3, सही है, 4 मल्टीप्लाई हो गया √3, तो ये वैल्यू ऊपर उठा के नीचे रख देते हैं, इस तरफ रख दे तो क्या आएगा। सो फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन विच इज इक्वल टू 2, ठीक है, 2 × 4 दैट इज 8/3, सही है, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई क्या करोगे, ए की वैल्यू रख दो, ये रही। सो फाइनली 4r और यहाँ पे √3 और साथ में क्या करना है, इसका क्यूब, ये देखिए दिखाई दे रहा है सब लोगों को। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो, जिस काटना ज्यादा आसान हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। दिस इज 8/3 पाई आर क्यूब, सही है, ये 8 को मैं यहां लिख देता हूं। सो 8/3 पाई आर क्यूब और नीचे क्या है 4 क्यूब है, ध्यान से उसको देखिए। तो 4 क्यूब का सेंस क्या है, दैट इज 4 × 4 × 4, सही है, और साथ में क्या है आर क्यूब, और यहाँ पर √3 की क्यूब, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर लिख देता हूं मैं √3, ठीक है, इंटू √3 चाहूं तो मैं सीधे भी काट सकता था, लेकिन आप इसको इस तरह से लिख लोगे तो काटना आसान हो जाएगा और कुछ है नहीं, ठीक है। सो फाइनली क्या करोगे, सबसे पहले तो देखिए ये 3 और ये 2 √3 एक साथ कटेंगे, क्योंकि √3 × √3 3 ही होता है। उसके बाद देखिए ये आर क्यूब और ये आर क्यूब कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 4 × 8 कैंसिल हो गया, सही है। फाइनली 2 × 4 ये ली, ये भी कैंसिल हो गया। फाइनली क्या क्या बच रहा है जरा देखिए। सो फाइनली पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ रही है, सब कुछ आपने काट दिया है, तो ऊपर जो बच रहा है वो है एक पाई, ये लीजिए, एक तो पाई बच रहा है, और साथ ही साथ क्या बच रहा है यहाँ पे √3, सो पाई इंटू √3, सही है। ऊपर तो सिर्फ यही बच रहा है, बाकी सब तो कट गया, ये रहा पाई और ये √3। नीचे क्या बच रहा है जरा चेक कीजिए, 4 × 8, ये लीजिए, ये बच रहा है आपके पास पाई इंटू √3/8। सबको क्लियर हो गया। सो फाइनली अगर आप इसको वैल्यू रख के कैलकुलेट करोगे तो आप करके देखना, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14 इंटू क्या करोगे √3/8, ये वैल्यू जब आप रख दोगे, सो फाइनली 3.14 इंटू √3/8 आप कैलकुलेट करके देखिएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.68, ठीक है, 0.68 के अराउंड आएगी। सो फाइनली ये हमारा पैकिंग एफिशिएंसी हो, पैकिंग फ्रैक्शन हो गया। अगर आप इसकी पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, 0.68 इंटू क्या करेंगे 100, सही है, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 68%, दैट्स इट, ये लीजिए। फाइनली देखिए हमारा पर्पस है कि हमारी गलती कहीं नहीं होनी चाहिए, उसके लिए चाहे 1 मिनट ज्यादा लग जाए, लेकिन ध्यान से कैलकुलेशन कर लो, ठीक है। चाहो तो आप यहां से भी काट सकते थे, देखिए बहुत सिंपल था, मैं आपको स्पेशली बता देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आर क्यूब और ये आर क्यूब वे तो वैसे ही कट गया, ठीक है। अब यहां से देखो 4 की क्यूब है, तो यहां पर एक 4 इस्तेमाल करके 4 × 8, तो 4 × 8 ही बचता। सो फाइनली ये 8 से काट सकते थे सीधे, और ये 3 और √3 यहां से भी काट सकते थे आप, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ √3 बचता, ठीक है। सीधे भी काट सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं, और सीधे भी लिखा जा सकता था, लेकिन आप जब ऐसे करके लिख लेते हैं तो गलतियों के चांसेस कम होते हैं। यू हैव टाइम, तो आप आसानी से। और एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, कई बच्चे इसको मैं एक तरीका बताता हूं वीडियो को देखने का, जिनको लगता है कि यहां पर ये चीजें मुझे आती हैं, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो वीडियो को। नीचे एक ऑप्शन होता है, आप जब वीडियो के ऊपर एक एरो, एक 3 डॉट दिए होंगे, उसको क्लिक करो, वहां पे आपको मिलेगा कि आप वीडियो को कैसा देखना चाहते हो, तो नॉर्मल लिखा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो, अगर आपको ये सब स्टेप्स आते हैं तो। ये उनके लिए स्पेशली जो कि लर्नर्स हैं, इनिशियल्स हैं, जिनके लिए। सबको समझ में आ गया? जो सब्सक्राइबर नए नए आए हैं, जिनको थोड़ी मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे सबको समझाना है। हमारा टारगेट है कि हम लोग उन बच्चों को लेके चलें जो कि एवरेज हैं, उनको भी प्रॉपरली समझ में आए,
ठीक है। बाकी जो इंटेलिजेंट होता है वो यहां से कहेगा सर सीधे काट दो, काट सकते हो, बड़ी बात नहीं है, आप सीधे भी काट सकते हो। क्लियर हो गया। सो फाइनली यहां पर पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है 0.68 और पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आ रही है 68%। अब एक और सवाल है मेरा, बताइए कि फाइनली खाली जगह एम्प्टी स्पेस, ध्यान से देखिएगा, एम्प्टी स्पेस, ये चीज आप वहां पे भी निकाल सकते थे। एम्प्टी स्पेस का मतलब हम लोग यहां पर इसको वॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइड्स। आप ध्यान रखिएगा, एम्प्टी स्पेस कितना बचा उसको हम लोग वॉइड कहते हैं। यहां पर अगर आपने इस तरह से अरेंज किया है तो 68% ही जगह ऑक्यूपाई की, 100 में से 68%, 100 में से कितना ऑक्यूपाई किया? 68 ही ऑक्यूपाई किया, तो बाकी खाली जगह रह गई। तो फाइनली वॉइड कितने हुए? वॉइड का मतलब एम्प्टी स्पेस कितना बचा है। तो बहुत आसान है, क्या करोगे? दैट इज 100 माइनस 68, दैट इज इक्वल्स टू 32। सो फाइनली यहां पर 32% खाली जगह बची है। इस चीज को समझिएगा, 32%। तो लास्ट केस में जो आपने 52 निकाला था तो वहां पर 48% जो जगह थी वो खाली थी। सबको समझ में आ गया? इसकी टेबल बना लेंगे, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान से देख लो, यहां पर एम्प्टी स्पेस कितना हुआ? 32%। क्लियर हो गया। सो फाइनली इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? कैलकुलेशन करते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब उसके बाद लास्ट क्या करने वाले हैं? फेस सेंटर्ड के लिए। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, अब लास्ट यूनिट सेल के लिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। लास्ट हमारी कौन सी यूनिट सेल बची है? दैट इज फेस सेंटर्ड। तो लिखिए फेस सेंटर्ड। तो फेस सेंटर्ड के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी? पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन फॉर फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, उसके लिए कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले तो फेस सेंटर्ड बनाइए। फेस सेंटर्ड के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो एक क्यूब ले लो, ठीक है। चलिए, क्यूब के बाद अब इसको फेस सेंटर्ड बनाना चाहते हो तो क्या करेंगे? एटम कहाँ कहाँ होते हैं? एक तो कॉर्नर पे, ठीक है, ये देख लीजिए। तो कॉर्नर होते हैं हमारे टोटल 8, तो बना दिया। उसके बाद हर एक फेस पर, एक ऊपर, एक नीचे, एक दाएं, एक बाएं, एक आगे और एक पीछे, ये देखिए। सो फाइनली इस तरह से टोटल कितने हो गए? यहाँ पर 6 फेसेस और 8 कॉर्नर। तो सबसे पहले तो क्या करोगे? ये हमारे पास एज लेंथ हो गई ए, तो वॉल्यूम ऑफ, अब सीधे लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना हो गया? ए क्यूब। सबको समझ में आ गया? नाउ व्हाट इज द रिलेशन? आर एंड ए रिलेशन वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग करते आए हैं। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन आर एंड ए, जो हमने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो में निकाला भी था, और वो कितना था वो हमें चाहिए रहेगा यहाँ पे। दैट इज आर इज इक्वल्स टू √2a/4। ये तो पता होगा। या फिर आप क्या करोगे यहाँ पर? a इज इक्वल्स टू 4r/√2, ये इस्तेमाल करोगे, ठीक है। सो 4r/√2 ये आपको याद होना चाहिए। उसके अलावा इस यूनिट सेल के अंदर रैंक कितनी बनेगी? रैंक मतलब एटम पर यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड में कितने थे? 4, ये तो आपको याद होगा, ठीक है। एक तो हो गया कॉर्नर के रिस्पेक्ट में और 3 हो गए फेसेस के रिस्पेक्ट में। तो चलो फटाफट से पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं, यही चीजें चाहिए। सो चलिए गाइस, इसकी क्या करते हैं? पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन कर लेते हैं फटाफट से। देखिए, सो फाइनली फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैकिंग फ्रैक्शन किसके बराबर आएगा? दैट इज, सबसे पहले नीचे क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना है? ए क्यूब, तो मैंने यहां लिख दिया। सो दिस इज ए क्यूब, सही है। और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम इन यूनिट सेल, दैट इज टोटल एटम कितने हैं? 4, और एक एटम का यहां पर वॉल्यूम कितना होता है? 4/3πr³। देखिए बहुत ही आसान है, सबको समझ में आ गया। अब सीधे वैल्यू रखिए। सो पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ रहा है? दैट इज, यहां देखिए 4 × 4, ठीक है, /3, यहां पर आया πr³, और नीचे क्या लिखोगे? ए क्यूब। सो ए का वैल्यू रख दीजिए। सो फाइनली यहां पर देखिए ए का वैल्यू 4r/√2, तो ये वैल्यू रख देते हैं। सो फाइनली यहां पर कितना आ रहा है? 4r/√2। सबको समझ में आ रहा है? उसका क्या करना है? क्यूब। अब सीधे काट देता हूं, अब तो समझ ही गए हो आप कैसे काटना है। सो फाइनली जरा ध्यान से इसको देखिए। सबसे पहले तो ये r³ और r³ आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो वो मुझे लिखना नहीं है। तो क्या क्या बचेगा सिर्फ वो लिखना है मेरे को, ठीक है। सो फाइनली देखिए यहां पर 4³ है, ये 2 4 है, तो फाइनली एक 4 नीचे बचेगा। एक तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो फाइनली यहां पर 4 तो बचेगा नहीं, ये 3 भी नीचे आ जाएगा। दिखाई दे रहा है सब लोगों को? सो फटाफट से देखिए यहां पर ये एक 4 बच रहा है, ये एक 3 भी बचेगा नीचे की तरफ। अब ये √2 की बात करते हैं। √2 की क्यूब है, सो √2 की क्यूब कितनी होती है? दैट इज 2√2। सबको समझ में आ गया? वो ऊपर चला जाएगा, बाकी तो एक पाई बचेगा, सिर्फ इतना ही बच रहा है। और भी काट सकते हो यहां पर। ये देखिए 4, यहां पर बचा 2, और ये √2, और ये यहां से 2, ये कट गया आपस में, तो √2 बचेगा। तो फाइनली कितना बच रहा है? 4 पाई, यहां पर बच रहा है √2 × 3,
ठीक है, यही तो बच रहा है और तो कुछ बचेगा नहीं, आप खुद से काट के देख लो, मैंने सीधे काट दिया। सो फाइनली 4/√2 इंटू 3, और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे पाई का वैल्यू रख दो तो पैकिंग फ्रैक्शन कितनी आ रही है, दैट इज 3.14 डिवाइड बाय क्या करोगे √2 इंटू 3, जो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा 0.74। ठीक है, सो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया 0.74, या पैकिंग एफिशिएंसी निकालना चाहें तो कितना आएगा, दैट इज 0.74 इंटू क्या करोगे 100, तो ये कितना आ रहा है 74%। सबको समझ में आ गया, पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पर 74%। तो यहाँ पर एम्प्टी स्पेस कितना हुआ, जिसको वॉइड कहते हैं। सो फाइनली वॉइड्स कितने हुए, तो देखिए यहाँ पर वॉइड्स क्या करोगे, 100 में से 74 को माइनस कर दो तो कितना बचा 26%। तो फाइनली ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज है, पैकिंग एफिशिएंसी 74% एंड वॉइड्स हो गए 26%। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद समराइज कर लेते हैं। सो ले लीजिए। सो फाइनली चलिए गाइज इसको समरी करवा देता हूं इसकी, ताकि आपको दिमाग में एकदम से बैठ जाए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो समराइज करते हैं इसको। हमारे पास सबसे पहले तो कौन कौन से क्रिस्टल सिस्टम हमने लिए, एक तो लिया सिंपल, सबको समझ में आ गया, सिंपल क्रिस्टल सिस्टम था, एक था बॉडी सेंटर्ड, तो मैं सीधे लिख रहा हूं, और एक था फेस सेंटर्ड, ये तो पता है, बॉडी सेंटर्ड और एक था फेस सेंटर्ड। ठीक है, सारे के सारे क्यूबिक सिस्टम थे, तो यहां लिख देता हूं क्यूबिक, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम, जिसके लिए कैलकुलेशन आपने करी, ये ध्यान रखना है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए कैलकुलेशन करी। कौन कौन से थे, एक तो सिंपल था, ठीक है, एक तो सिंपल वाला था, एक था बॉडी और एक था फेस। तो मैं यहां लिख देता हूं सिंपल, बॉडी एंड फेस, लिख दिया। अब यहां पर क्या करोगे, यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी, तो पैकिंग एफिशिएंसी यहां पर मैं लिखूंगा, और यहां पर लिखूंगा वॉइड्स, क्या लिखूंगा वॉइड्स। बस यही चीज आपको सबसे ज्यादा काम आती है। सिंपल वाले की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी निकल के आई थी 52%, ठीक है, तो वॉइड कितने थे 52%, तो वॉइड थे 48%। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा सवाल यही पूछे जाते हैं, खाली जगह कितनी होती है 48%। बॉडी सेंटर के लिए पैकिंग एफिशिएंसी थी 68%, तो वॉइड्स कितने थे 32%। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लास्ट फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी 74%, तो वॉइड कितने थे 26%। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग आपने कहां करी, तो फेस सेंटर में करी। सबको समझ में आ गया। ऑब्वियसली फेस सेंटर के अंदर पर यूनिट सेल में 4 पर्टिकुलर एटम आते थे, याद है। सो यहां पर 4 एटम आते थे, तो सबसे ज्यादा अच्छी पैकिंग आपने यही करी है। बॉडी के अंदर तो 2 ही आते थे और सिंपल में तो 1 ही आता था, तो सबसे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी तो इसी की होनी थी, और इसी की है। कितनी है 74%। फिर भी यहाँ 26% आपका स्पेस खाली रह जाता है। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो इस तरह से इसको मेमोराइज करना था। ये समरी हो गई है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सो गाइज आई होप आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इसके क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करके देखो, वीडियोस को बहुत ध्यान से देखो। आज का होमवर्क डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको क्लिक करो, फटाफट से देख लो। जो लोग नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि यहां पर मैं टोटल 3 चैप्टर करा चुका हूं, ये 4th चैप्टर है, ठीक है। कौन कौन से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और केमिकल काइनेटिक्स, और उनके मैं नोट्स और क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा चुका हूं। इवन सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करा चुका हूं, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। टिल देन इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो और इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर करो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।